यूरिया के 800 कट्टे आए थे जिसे मंगलवार को बांटा जा रहा था। किसानों को यूरिया के 3-3 कट्टे राशन कार्ड के आधार पर दिए जाने लगे, लेकिन अभी 10 कट्टे बटे ही थे कि हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ते देख समिति ने खाद बांटनी बंद कर दी। पुलिस बुलानी पड़ी, फिर पुलिस की देखरेख में खाद बांटी गई। समिति अध्यक्ष के मुताबिक खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ थी और पहले में की होड़ के कारण हालात बिगड़ते चले गए। जैसलमेर सीएमएचओ डॉक्टर कुणाल साहू ने पोखरण उपजिला अस्पताल के आसपास चल रहे लैब पर अचानक छापेमारी की और बिना लाइसेंस के चल रहे कई लैब सील कर दिए। उन्होंने सभी लैब संचालकों को 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से तमाम लैब संचालकों में हड़कंप मच गया। यहाँ पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के तहत हमने जो रजिस्ट्रेशन के बिना जो थी उन सभी को बंद करवाया और उनसे सभी से अपील की कि आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसके तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जो है ये लैब को सुचारू रूप से चला सके। अन्यथा ये अवैध होगी और इस पर हम बार अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है, इनके खिलाफ काफ़ी टाइम से शिकायत पाई जा रही थी, दोबारा शिकायत पाई जाएगी तो हम इनके खिलाफ और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। भीलवाड़ा शहर में अब नशेड़ियों की खैर नहीं। रात 8 बजे के बाद अब जहां शराब बेचने पर पुलिस सख्ती के मूड में है, तो नशेड़ियों पर नकेल के लिए पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। सीओ सिटी हरिशंकर यादव ने बताया कि थड़ियों पर गांजा स्मैक बेचने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शराब की दुकानों पर बैठकर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसमें हमारे स्पष्ट दिशा निर्देश हैं सभी थानाधिकारियों को कि अब हमारी जो भी गाड़ियाँ मूवमेंट करेंगी और इस तरह की एक्टिविटी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई करेंगी, मुझे सूचित करेंगी और तुरंत ही इनके खिलाफ हम किसी भी को भी ठेके के पास पीने का परमिशन नहीं देंगे। बारां जिले में अतिक्रमणकारियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ऐसा एक मामला नाहरगढ़ वन रेंज में देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने गए वनपाल पर अतिक्रमणकारी पिता पुत्र ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। गनीमत ये रही वन कर्मी समय रहते पीछे हट गया, जिससे वो बच गया। दरअसल नाहरगढ़ वनखंड के वनपाल दीपक गौतम और कुछ वन कर्मी गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें बिलासगढ़ वन क्षेत्र के घट्टी में फूट तलाई के पास वन भूमि पर सरसों बोई हुई मिली। वहां फसल नष्ट करने के दौरान अतिक्रमणकारी पप्पू गुर्जर और उसका बेटा फरसा लोहे का पाइप लेकर आ गए और वन कर्मियों पर हमला कर दिया। बाद में वन कर्मियों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोपन चलाते हुए दोनों फरार हो गए। तुम तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मार दो, हाँ मार दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे खड़ा हूँ, हाँ मार दो, मार दो, कंप्लीट मार दो, सब कटा दो, अरे तुम मार दो। और 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीकर में पैंथर को पिंजरे में कैद कर लिया गया। दरअसल सीकर के अजीतगढ़ पीजी कॉलेज के पास लोगों ने पैंथर को घूमते देखा। शोर होने के बाद भागता भागता पैंथर कॉलेज के स्टोर रूम में घुस गया। कॉलेज में मौजूद चौकीदार ने मुस्तैदी दिखाई और स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। 3.5 घंटे बाद जयपुर चिड़ियाघर की टीम कॉलेज पहुंची, पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। हालांकि रूम में सिर्फ एक ही खिड़की होने की वजह से ट्रैंकुलाइज करने में काफी दिक्कत आई। आखिरकार खिड़की तोड़कर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया और टीम पैंथर को जयपुर ले गई। करीब आधे घंटे पहले सूचना मिली थी कि भाई ड्यूराला रोड पर जो पीजी कॉलेज है उसमें पैंथर घुस गया है। इस सूचना पर रेंजर साहब को और टीम भिजवाने के लिए सूचित कर दिया है। अभी आ जाएगी टीम और पैंथर जो है कमरे में बंद है, गाँव वालों ने बंद कर दिया। 8 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई श्रीमान डीएफओ भीमाराम जी चौधरी सीकर के द्वारा। उन्होंने बताया कि अजीतगढ़ शहर के अंदर एक कॉलेज है, वहाँ पे कोई पैंथर का मूवमेंट हुआ है। कॉलेज वालों ने उसको देखा है। देखने के बाद में वो एक कमरे में आ गया और कमरे में आने के बाद में किसी ने उसमें कुंडी लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी। हमने जाके देखा तो उस खिड़की के अंदर से देखा, हमें पैंथर नजर आया। काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था पैंथर अपने आप को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं